नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शौचालय निर्माण के भुगतान के लिए भटक रही है विधवा। पंचायत समिति के कर्मचारी एक दूसरे पर गढ़ रहे हैं आरोप। जिले भर में जोश के साथ निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति गीतों के साथ आमजन को तिरंगा फहराने के लिए किया जागरूक। राजगढ़ अस्पताल में एक्सरे रूम की छत टपकने से एक्सरे मशीन हुई बंद। मरीज निजी लैब में एक्सरे कराने पर मजबूर। ट्रॉमा सेंटर के बाहर मरीज को लेकर एंबुलेंस फंसी। ट्रॉमा सेंटर के बाहर बेतरतीब खड़े रहते हैं वाहन। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा थाना क्षेत्र में गर्म चाय से 7 माह की बेटी झुलस गई। इंद्रपाल जाटव ने बताया कि मेरी बेटी अनुष्का कल शाम करीब 5 बजे समीप घर पर रसोई के पास खेल रही थी। तभी उसने खेलते से खेलते गैस स्टोव पर बन रही चाय को खींच लिया और उस पर गर्म चाय से गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको तिजारा अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सर गैस जड़ी थी। कल ये शाम को 5:30-4 बजे से जड़ी थी। चाय बन रही थी, बरसात आ रही थी, वो भगोनी थी, वो इसने पकड़ ली, ये जड़ गई। मैं इसको तिजार ले गया था, वहां से रेफर कर दिया लोर को। अब बच्ची यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बताया तकरीबन कितनी प्रतिशत लग गई बच्ची? 50 के 60 के बीच में लगभग। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची 7 महीना की। कहाँ निवास हुआ? मेरा गांव जयरोड़ी, तहसील तिजारा। बच्ची का अनुष्का। क्या से लगी? चाय से। घर पर कोई नहीं था? नहीं, इसकी मम्मी ही। मम्मी के पास ही गई? क्या मम्मी के पास गई? हाँ जी, मम्मी के पास। मम्मी चून परला कमरा में गई थी, वो चून छानन के लिए। इतना ही नहीं जड़ गई। आप क्या लगती है बच्ची के? मैं पिताजी हूँ बच्ची का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल। क्या काम करते हो आप? मैं सब्जी बेचता हूँ मोटरसाइकिल से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने होंडा कंपनी के गेट नंबर 5 से सनबीम चौक तक तिरंगा रन का आयोजन किया, जिसमें 250 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के द्वारा टी शर्ट, टोपी व झंडे की व्यवस्था की गई। दौड़ को एसडीएम सत्यनारायण सुथर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ 1 किलोमीटर की थी, जिसमें देशभक्ति गीतों के साथ प्रतियोगियों में जोश की भावना साफ दिख रही थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप दायमा ने दौड़ समापन पर प्रतियोगियों के जलपान की व्यवस्था की व सभी मौजूद लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह भगवती प्रोडक्ट, प्रदीप दायमा, उम्मेद सिंह आनंद, मयंक हेम पांड्या, सनबीम, नरेंद्र, राहुल, देवेंद्र, मनीष आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर अनुराग यादव उपायुक्त केविस जयपुर संभाग द्वारा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्राचार्य एलआर सैनी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। उपायुक्त ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया एवं विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। उपायुक्त की अध्यक्षता में विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम प्राचार्य एलआर सैनी द्वारा उपायुक्त को साफा पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया। बैठक में सर्वप्रथम उपायुक्त के समक्ष सभी शिक्षकों ने अपना अपना संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने शिक्षकों को बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण कार्य हेतु सुझाव दिए एवं उन्होंने उदाहरण के द्वारा योग्यता आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों के परीक्षण हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया। बैठक के अंत में प्राचार्य एलआर सैनी ने उपायुक्त को स्मृति चिन्ह भेंट किया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व नगरपालिका खटुमर की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा रैली को चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली डीजे के साथ ट्रैक्टर जेसीबी पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति के गीतों की धुन पर व वंदे मातरम के जय घोष के साथ तिरंगा हाथ में लहराते हुए रैली निकाली गई। वहीं रैली के माध्यम से आमजन को भाईचारा, एकता व देश प्रेम, देश की सुरक्षा का संदेश दिया गया। वहीं रैली नगर पालिका से प्रारंभ होकर अहिंसा सर्किल, डीएसपी कार्यालय, मुख्य बाजार व खेरली बाईपास होते हुए वापस नगर पालिका कार्यालय पर समाप्त हुई। इस मौके पर उप चेयरमैन मेवा देवी, पार्षद केदार शर्मा, मुरारी शर्मा, जगबीर चौधरी, दीनदयाल पसारी, वीरेंद्र जाटव, पिंटू मीणा, श्याम सुंदर, बच्चू चौधरी, राजेंद्र यादव, पिंटू मीणा, विक्रम प्रजापत व महिलाएं आदि मौजूद रहीं।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में रोगियों की पर्ची काटने वाले कमरे में पानी टपकने से हादसे की संभावनाएं बनी हुई हैं। पर्ची काउंटर पर पर्ची काट रहे कर्मियों ने बताया कि फाइबर क्षतिग्रस्त हो जाने से पानी टपकने से अंदर पानी भरा रहता है, जिससे हादसे की संभावनाएं बनी हुई है। अस्पताल के पुराने भवन में हॉल खाली है, जिसमें पर्ची काउंटर के लिए अलग अलग खिड़कियां भी बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस भवन में पर्ची काउंटर खोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जिससे पर्ची काटने वाले रोगियों, परिजनों और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि यह स्थान माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि राजगढ़ द्वारा विगत दिनों रोगियों एवं उनके परिजनों को बैठने के लिए बनाया गया था। इसकी पर्ची काउंटर पर बनाए जाने से रोगियों एवं उनके परिजनों को बैठने की जगह नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मंगलवार को तिरंगा रैली निकाल विद्यार्थियों ने आमजन को घर पर तिरंगा लहराने का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर अलवर ने भारी बारिश की चेतावनी के चलते आज अवकाश घोषित किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने एनएसएस, एनसीसी, स्काउट के विद्यार्थियों को बुलवाकर इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। रैली के अतिरिक्त इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया गया। रैली के अतिरिक्त विद्यालय परिसर में रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तिरंगा रैली को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ पर तहसीलदार रमेश खटाना व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली विद्यालय से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए पंचायत समिति परिसर में संपन्न हुई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड, एनसीसी के जवानों ने भाग लिया। विद्यार्थी विभिन्न पोस्टरों को लेकर रैली में चलते हुए भारत मां के उद्घोष लगाते हुए जोश के साथ चल रहे थे। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में जहां सरकारी विद्यालय एवं कर्मचारियों के द्वारा सरकारी आदेशों की पालना लगातार की जा रही है, वहीं इन कार्यक्रमों में निजी विद्यालयों की सहभागिता भी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अनुसार रैली के आयोजन के दौरान निजी विद्यालयों के विद्यार्थी कहीं भी देखने को नहीं मिले। रैली में विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविंदगढ़ अनुपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ के द्वारा 10 अगस्त को जारी किए गए आदेशों में 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना बताया गया है और इन कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर भी किया जाना था। ब्लॉक स्तर पर इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए रमेश खटाना तहसीलदार गोविंदगढ़ को प्रभारी अधिकारी एवं बच्चू सिंह मीणा विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविंदगढ़ को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। लेकिन कार्यक्रमों के दौरान तहसीलदार रमेश खटाना ने तो लगातार अपनी सहभागिता निभाती हुई नजर आई। वहीं सह प्रभारी विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा आज भी तीसरे दिन नदारद रहे। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों के सैंपल लिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए मुहिम चलाई जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मिठाइयों का सैंपल ले रही है, जिससे मिलावट पकड़ी जाए। सैंपल के दौरान अनसेफ या अमानक आ रहे सैंपल के खिलाफ विभाग कार्रवाई करता है। जो सैंपल अनसेफ आते हैं उन पर कोर्ट द्वारा कार्रवाई की जाती है और जो अमानक पर सैंपल आते हैं उनके खिलाफ विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। सीएमएचओ ने जनता से आग्रह किया है कि वे बारिश के समय खाद्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य को जिससे हानि होती है उसका सेवन न करें। जहां खाद्य पदार्थ बनते हैं वहां जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। सुरक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करता है। अब जैसे आने वाले समय में त्योहारी सीजन आने वाला है, जिसमें लोगों का बाहर से मिठाइयाँ लेना और कचौड़ी पकौड़ी खाना ये
ज़्यादा ही चलता है क्योंकि त्योहारी सीजन में छुट्टियां भी हो जाती हैं। तो चिकित्सा विभाग सतर्क है, वह बराबर सैंपल ले रहा है। जिन लोगों के भी सैंपल अनसेफ या अमानक आ रहे हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जो अनसेफ सैंपल आते हैं उन पर कोर्ट कार्रवाई की जाती है और जो अमानक सैंपल आते हैं उनमें विभाग द्वारा जो जुर्माने की कार्रवाई है वो श्रीमान जो अपने एडीएम मैडम है उनके द्वारा की जाती है। उसके अतिरिक्त मेरा जो जनता से निवेदन है और जो व्यापारी वर्ग है जो खाद्यान्न बेचता है, जो मिठाइयाँ समोसे कचौरी बेचता है, उनसे यही है कि बारिश का जो मौसम चल रहा है, बारिश भी इस बार अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें खान पान पे विशेष ध्यान रखें और कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है उसका उपयोग ना करें। जो मसाले और सामान का उपयोग वो करते हैं वह शुद्ध हो, अच्छी जगह बने हुए हों, उन्हीं का उपयोग करें। जिन मसालों में रंग वगैरह है उनका उपयोग ना करें और ताज़ा ही सामान बना हुआ बेचें। अपनी जो मिठाइयाँ हैं उन पे स्पष्ट रूप से ये लगावें कि भाई इसका उपयोग इतने दिन तक किया जा सकता है। ये सब जानकारी ग्राहक को दें। इसी के साथ सबसे तो कार्रवाई होगी सर। अभी जैसे हमने 1 जनवरी 24 से लेकर जुलाई 24 तक कुल 523 सैंपल लिए थे। उन 523 सैंपलों में से 148 सैंपल जो है वो फेल हुए। तो हमने उनमें जो है 142 के खिलाफ पेनल्टी लगा दी, मतलब पेनल्टी के लिए कोर्ट में पेश कर दिया जो एडीएम की कोर्ट होती है। और कुल हमने अभी तक 35,14,500 रुपए की पेनल्टी श्रीमान कोर्ट द्वारा लगाई गई है ना। ये अपना जनवरी से लेकर जुलाई तक है कि 523 में से 148 सैंपल फेल हुए हैं, 142 हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए। पुराने जो केसेस थे उनको मिला करके 164 में डिसीजन आया है और 35,14,500 रुपए पेनल्टी के वसूल दिए गए। तो 7 महीनों में जो काम है 35 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है, तो कार्य तो कर ही रहा है। जैसे जैसे विभाग हमें निर्देश दे रहा है हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जैसे 7 और 8 तारीख को ये था कि प्रत्येक एफएसओ 5 जगह जाएगा और वह वहाँ बता के आएगा कि भाई उसके जो कार्मिक हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, उनका आपने हेल्थ चेकअप करवाया है कि नहीं, और उसको ये निर्देश दे के आएगा कि साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है, तेल का उपयोग कितनी बार करना है, सामान्य जानकारी। तो हमारे यहाँ से पूरी टीम जाकर के कार्य किया। कटमर विधायक रमेश खींची ने मंगलवार को गांव बसेट में जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्या सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले विधायक खींची ने पानी से प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक रमेश खींची का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने पॉकेट दुरुस्त कराने और वेटरिनरी हॉस्पिटल भवन की वित्तीय स्वीकृति जारी करा भवन निर्माण कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर तहसीलदार राजेंद्र कुमार यादव, बहतूकला थानाधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर, सरपंच रमेश चंद मीना, पूर्व सरपंच गोविंद सिंह राजपूत, गोपेश भारद्वाज, मुरारीलाल शर्मा, अशोक अग्रवाल, अजीत गुर्जर, लोकेश चौधरी, मुकेश चौधरी, सरपंच रतिराम खटिक, राम खिलाड़ी, अजीत सिंह राठौड़, बनवारी लाल सैनी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ पंचायत समिति का विवादों से गहरा नाता बनता जा रहा है। अब यहां शौचालय निर्माण के भुगतान को लेकर विधवा के पंचायत समिति के 7 माह से चक्कर लगाने का मामला सामने आ रहा है। विधवा महिला जब इस मामले की शिकायत करने के लिए पंचायत समिति पहुंची तो वहां पर विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में एईएन अनिल सेठी को उन्होंने अपना शिकायती पत्र सौंपा और न्याय की मांग की। लाभार्थी के द्वारा 20 अगस्त 2023 को शौचालय का पूरा निर्माण करवा दिया गया, जिसके
बाद ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा यूसी और सीसी जारी कर दी गई। वहीं 3 जनवरी को पंचायत समिति ने सीसी जारी कर दी, लेकिन अकाउंट्स विभाग के द्वारा भुगतान नहीं किया गया और लाभार्थी की 20 जनवरी को मृत्यु हो जाने पर भुगतान रोक दिया गया। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत चयनित परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें शौचालय निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसके बाद स्वीकृति मिलने पर शौचालय का निर्माण लाभार्थी के द्वारा कराया जाता है, जिसके बाद पंचायत समिति के कार्मिक या ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हैं और जियो टैगिंग के माध्यम से शौचालय के फोटो अपलोड करते हैं, जिसके बाद पंचायत समिति के द्वारा सीसी जारी की जाती है और अकाउंट्स विभाग लाभार्थी के खाते में राशि हस्तांतरित करता है। शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सुभाष शर्मा, प्रभारी शौचालय विभाग, पंचायत समिति गोविंदगढ़ ने बताया कि लाभार्थी के दस्तावेज हमारे पास पहुंचने पर हमने 3 जनवरी को इसकी सीसी जारी कर दी थी। मामला अकाउंट विभाग में अटका हुआ है, जिस कारण से लाभार्थी का भुगतान नहीं हो पाया है। साथ ही जानकारी के अनुसार लाभार्थी की मृत्यु 20 जनवरी को हो गई थी, जिसके बाद भुगतान अभी तक अटका हुआ बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? पंचायत कौन सी आपकी? पंचायत तिलवाड़ी है। क्या समस्या है? आप जो ये पंचायत समिति गोविंदगढ़ चक्कर लगा रहे हो, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये एक पैसा ये ना मिल रहा है शौचालय का, जो हमने शौचालय के पैसे हैं? हाँ। कब के हैं? पूरी बात बताएं आप। ये पिछले साल मतलब रक्षाबंधन पर बना लिया हमने ये शौचालय। अच्छा। उससे भी पहले का ये मंजूर हुआ। अच्छा। और उसके बाद में फिर अब वो मर गया। उसके बाद में फिर कौन मर गया? मेरा आदमी। अच्छा, आपके पति एक्सपायर हो गए? कब हुए एक्सपायर हो? उनको अब मतलब ऐसा होगा करीब 8-7 महीना। 8-7 महीने हो गए। हाँ। तो फिर पेमेंट नहीं हो पाया आपका? नहीं हुआ। तो जब आप यहाँ पे अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारी क्या बोलते हैं? जिनसे आते हैं पूछती, वो कोई सुनाई ना करता, मैं बोल बाल के चली जाती। कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, किसी ने सुनाई नहीं। अच्छा, पिछले साल रक्षाबंधन का तैयार किया, दूसरा रक्षाबंधन आ गया, 1 साल से आप घूम रहे हो। हाँ। कितना खर्चा आया था शौचालय बनने आपका? मेरा तो साल करीब अभी तो मैंने वैसे तो और तो कुछ ना करा, खाली वैसे ही तैयार करके नहीं ऊपर से छत डाल दी। जी जी। और प्लास्टर करवा लिया नीचे से। कितना खर्चा आ गया फिर उसमें आपके? जो उसमें करीब 70-80 हज़ार रुपये आपके बैठ गए। और सरकार से मिलने कितने हैं? ये मिलना के क्या पता कितना देंगे कितना ना है, यही 12-13 हज़ार बता रहा है। और इतनी लागत लगाने के बाद आप 12-13 हज़ार के लिए आप डोल रहे, चक्कर काट रहे हैं। अब हमने तो समझे गरीब आदमी, चलो कुछ हो जाएगी या बहाना से बन जाएगा। क्या नाम था आपके पति का? राम प्रसाद। उन्हीं के नाम से शौचालय मिला था आपको? हाँ। इस बीच कहाँ है वो मंजूर हुआ। अच्छा, मंजूर। किसी ने क्या नाम से इन पैसों को दिलाने के लिए या कुछ करने के लिए आपको ने पैसे से मांगे हैं क्या कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तब आपका पास होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ है? जी, पैसा तो नहीं मांगा, लेकिन ध्यान पे नहीं देते हैं कोई बात को भी। अच्छा, किसी ने ध्यान पे नहीं दे रहा। आप आपने सरपंच से भी मिली होंगी, सेक्रेटरी से मिली होंगी? सरपंच से भी मिल लिया, सेक्रेटरी से भी मिल लिया। सेक्रेटरी क्या कहता है? सेक्रेटरी ने कहा भी यह महीना में मिल जाएगा या महीना में मिल जाएगा, नहीं मिले। नहीं मिला। करीब मतलब जाते वो शौचालय का पैसा मिलने चालू हुआ, जब ही से बोल रहा है अब मिल जाएगा पर अब तक भी नहीं मिला। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश पर आज कदम कॉलोनी रामवास गोविंदगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति गोविंदगढ़ लक्ष्मणगढ़ द्वारा राजीविका SHG विष्णु श्री कृष्ण नारी शक्ति SHG कदम कॉलोनी रामवास गोविंदगढ़ की महिलाओं के साथ विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। PLV अनिल कुमार ने बताया कि यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने, रोकथाम व शिकायत निवारण के लिए बना है। यौन उत्पीड़न के कारण महिला के संविधान में निहित समानता के अधिकार व जीवन की रक्षा व सम्मान से जीने के अधिकार व व्यवसाय करने की आजादी के लिए तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के न होने से उसके कार्य करने में बाधा को रोकने के लिए कानून है। यौन उत्पीड़न से संरक्षण व सम्मान के साथ काम करने के हक को सार्वभौमिक रूप से मानव अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। यह सीडों में किए गए वादे को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। नौकरी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निहित या स्पष्ट वादा करके पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, नौकरी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निहित या स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, वर्तमान व भविष्य की नौकरी के संबंध में नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या ऐसा वातावरण बनाना कि उसका कार्य करना मुश्किल हो जाए, ऐसा उपहासपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार जो उसके स्वास्थ्य व सुरक्षा को प्रभावित करे। इस कानून के संरक्षण से महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
नीमराना नागोड़ी सिलारपुर से घिलोट औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली कुछ माह पूर्व ही बनी सड़क आज गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आलम यह है कि सड़क में गहरे गड्ढों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। यदि नजर भी आता है तो सिर्फ गहरे गड्ढों में वर्षा का जल का भराव। पानी भराव होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों को उतरकर निकलने को मजबूर हैं। कहीं कहीं तो सड़क पर बने गहरे गड्ढों में 4 पहिया वाहन भी डूब रहे हैं। ग्रामीण एवं कंपनियों में कार्य करने वाले निवासियों का कहना है कि सड़क को बने हुए अभी 1 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिलीभगत से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का भ्रष्टाचार का जीता जागता ये उदाहरण है। स्थानीय लोगों में काफी रोष है। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जिले वासियों से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच स्वतंत्रता दिवस के तहत हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर समस्त जिले वासियों से यह अनुरोध करता हूं कि वह अपने घर पर भारतीय झंडा तिरंगा को सम्मान पूर्वक लगाएं और इस स्वतंत्रता दिवस को सभी एकजुट और साथ मिलकर बड़े त्योहार की तरह उसे मनाएं। मैं आशीष गुप्ता, जिला कलेक्टर अलवर, समस्त जिले वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन चल रहा है उसके अंतर्गत 13 से 15 के बीच में इसमें बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट करें और अपने घरों में इंडियन फ्लैग कोड के हिसाब से जो है जो नेशनल फ्लैग है उसको स्थापित करें और उसको पूर्ण गरिमापूर्ण तरीके से उसको लगाएं और इस जो फेस्टिवल का एक जो है ये डेमोक्रेसी का उसके अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में बेतरतीब वाहन पार्क होने के कारण आज एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर के आगे जाम में फंस गई। गनीमत ये रही कि ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारियों ने तुरंत स्ट्रेचर निकाली और सीरियस मरीज को एम्बुलेंस से उतारकर स्ट्रेचर से ट्रॉमा सेंटर के भीतर ले गए। दरअसल अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। कभी छत से पानी टपकने लग जाता है तो कभी छत का मलबा गिर जाता है। आज एक सीरियस मरीज को लेकर एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर आती है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के बाहर बेतरतीब वाहन पार्क होने के कारण एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक ट्रॉमा सेंटर से महज 30 मीटर की दूरी पर फंसी रही। काफी इंतजार करने के बाद ट्रॉमा सेंटर का स्टाफ गंभीर मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर गया। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर मोनू शर्मा ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचने के हर रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। काफी बार इस समस्या के बारे में अवगत भी करवा दिया गया है। समस्या हर रोज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गंभीर मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये इमरजेंसी के सामने गाड़ियां लगी हुई हैं, कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पता नहीं, अब यहाँ से सायरन भी बजाया, कोई नहीं आया इसको हटाने के लिए। सीरियस पेशेंट है, अब यहाँ आएगा कोई तो ले जाएगा। कहाँ से लेके आए पेशेंट को? इसको अभी यहाँ से लाए, सर्किल पड़ता है अपना भगत सिंह से आगे, वहाँ से लेके आए। कितनी उम्र है उस मरीज की? क्या उम्र है उसकी? लगभग 55 के आसपास। क्या नाम है? नाम पता है? नाम तो अभी उसका आधार कार्ड लेना पड़ेगा पेशेंट का, तो मालूम पड़ेगा। तो पहले इन समस्याओं के बारे में अवगत करवाया पीएमओ को? जब हम तो आते हैं तो अक्सर समस्या आती रहती है। तो ये गाड़ियाँ क्या है, कभी कोई बीच में खड़ी कर देता है, कभी कहीं कर देते हैं। तो 108 एम्बुलेंस तो ऐसी समस्या है कि कभी भी आ सकती है। कम से कम इतना होना चाहिए कि रास्ता क्लियर हो। कोई भी सीरियस पेशेंट आएगा तो क्या करेंगे बताओ? ये लोगों की मनमर्जी के चलते बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, हम तो हमारा काम है जो कर रहे हैं। बाकी ये तो प्रशासन जाने, व्यवस्था जाने, हॉस्पिटल वाले जाने। जयकारों के बीच माता के दरबार में पहुंचने की होड़ लगी रही। बरसात और भजनों पर नृत्य करते माता के भक्त चले। माता की एक पल झलक पाने के लिए अपार उत्साह दिखा। कुछ इस तरह भक्ति और श्रद्धा का सैलाब मंगलवार को मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गाँव ततारपुर में स्थित प्रमुख आस्था का केंद्र ढकवासन माता के दरबार में आयोजित 31वां विशाल देसी घी के भंडारे में देखने को मिला, जहां तेज बरसात भी श्रद्धालुओं की आस्था को रोक नहीं सकी। मंदिर में तड़के शुरू हुआ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शाम तक जारी रहा, जिसमें ततारपुर, रायपुर, रानौर, किशोरपुरा, गोपीपुरा, बड़ली, नांगल, बावला सहित आसपास दूर दराज गांव से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। बरसात होने पर भी श्रद्धालुओं की गति मंद नहीं हुई। माता के जयकारों के साथ श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं ने माता रानी के सामने मत्था टेका और खुशहाली की प्रार्थना की। माता के गेट से मंदिर परिसर पूरा श्रद्धालुओं से अटा रहा। भक्त भजनों पर नृत्य करते हुए जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहे। माता के दरबार में शाम ढलने तक हजारों लोगों ने पहुंचकर हाजिरी लगाई व प्रसाद ग्रहण किया। विशाल भंडारे में प्रिंस इंडिया स्कूल ततारपुर के स्काउट गाइड ने सुबह से शाम तक अपनी सेवाएं प्रदान
की। विशाल भंडारे में जयवीर भाटी एंड पार्टी द्वारा माता रानी के भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान पुजारी भगवान राम, पृथ्वी सिंह चौहान, सरपंच संतोष, रविंद्र यादव, रणधीर सिंह चौधरी, मुकेश शर्मा, बंटी गुप्ता, रवि पंच, इंद्र कुमार मिश्रा, अशोक कुमार, रोहिताश बंसल, भवानी यादव, सुभाष जांगीर, अशोक वशिष्ठ, पंकज प्रजापति, अशोक शर्मा सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे में लगातार बारिश के चलते CHC में एक्सरे रूम में छत टपकने से एक्सरे मशीन बंद हो गई, जिसके कारण एक्सरे बाहर से हो रहे हैं। सीनियर रेडियोग्राफर रामखिलाड़ी मीना ने बताया कि भवन पुराना है, करीब 4 दिन से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, जिससे एक्सरे रूम में छत टपकने लग गई और CR सिस्टम के प्रिंटर में पानी आ जाने से वह बंद हो गई है। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को जानकारी दे दी गई है। वहीं छत टपकने के कारण और अन्य मशीन खराब नहीं हो, इसके लिए उनको ढक दिया गया है ताकि प्रिंटर के अलावा और कोई नुकसान नहीं हो सके। BCMO डॉक्टर विशाल सिद्ध ने बताया कि राजगढ़ CHC का भवन पुराना है, एक्सरे कक्ष में पानी टपक रहा है, जिसके कारण एक्सरे मशीन के CR सिस्टम में पानी चला गया है, जिसके कारण एक्सरे करने की संभावना बंद की हुई है। जैसे ही मरम्मत हो जाएगी, एक्सरे चालू कर दिया जाएगा। इधर जांच लैब में भी पानी टपकने से वहां रखी बेशकीमती मशीनों पर भी खतरा मंडराने लगा है। CHC राजगढ़ का जो भवन है वो पुराना है, इसमें यहाँ पे लगातार 3-4 दिन लगातार बारिश होने के कारण उस रूम में पानी टपक रहा है। पानी टपकने के कारण जो एक्सरे मशीन जो है उसका जो CR सिस्टम है उसके प्रिंटर में पानी चले जाने के कारण अभी एक्सरे करने की संभावना है वो हमने बंद करी हुई है। जैसे ही वो रिपेयरिंग हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, हम वापस उसको चालू करते हैं। पानी टपकना है ये अंदर क्या है कि CR सिस्टम लगे हुए महंगे, अब उन लोगों से कंटिन्यू पानी टपक रहा है तो हमने उनको बाहर निकाल के जल जाते ही करंट आ रहा है, उसी इसलिए बंद कर दिया। तभी बरसात का पानी टपकेगा, बंद होगा, बंद रहेगी। इस संबंध में उच्च अधिकारी को जानकारी दे दी आपने? हाँ, हमारे तो इंचार्ज को बंद कर दिया, मन लगेगा, सिस्टम में पानी घुस गया उसमें। मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित बाबा शीतलदास जी आश्रम, जो रैनागिरी धाम के नाम से विश्व विख्यात है, जो एक आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। इसे मुंडावर क्षेत्र का मिनी पांडुपोल कहा जाता है। ये तो कम नहीं है। श्रद्धा के रूप में देखें तो बाबा शीतलदास जी महाराज के प्रति आसपास व दूर दराज से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मत्था टेक कर मन्नतें मांगते हैं। वहीं अगर पर्यटन स्थल के रूप में देखें तो बारिश के दिनों में यह मिनी पांडुपोल से कम नहीं है। इन दिनों मंदिर के पीछे पहाड़ी के ऊपर से झरना गिरने लगता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, जिसके चलते काफी संख्या में लोग झरने का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। बेनामी पीठाधीश्वर स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज ने बताया कि गुरु महाराज श्री शीतलदास जी का तप स्थल पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर पहुंचने के लिए पहाड़ी पर लगभग 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र होने के चलते यहां निरंतर विकसित होता रहता है। पिछले कई दिनों से हो रही अच्छी बरसात के चलते यहां झरने में नहाने का आनंद लेने के लिए रोजाना आसपास व दूर दराज से काफी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक रैनागिरी धाम पहुंच रहे हैं।
राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर में बीए प्रथम वर्ष में रिक्त स्थानों पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है। प्राचार्य डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्राओं की कक्षाओं का नियमित संचालन हो रहा है। साथ ही महाविद्यालय में सभी वर्गों की छात्राओं के लिए स्थान रिक्त है, जिन पर प्रवेश हेतु छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट पर कर सकते हैं। महाविद्यालय के प्रवेश के नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा स्नातक पाठ प्रथम वर्ष सत्र 2024-25 में रिक्त रहे स्थानों पर प्रवेश के लिए जारी ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि शनिवार 16 अगस्त है। अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन मंगलवार 20 अगस्त को किया जाएगा तथा अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन के बाद ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि शनिवार 24 अगस्त को रहेगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन मंगलवार 27 अगस्त को व उनका वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन की सूची बुधवार 28 अगस्त को जारी की जाएगी। महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्वयं को, अपने को, राज्य व देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प महाविद्यालय के छात्राओं व संकाय सदस्यों ने लिया। अपने समुदाय, परिवार व मित्रों को भी नशे से दूर रखने की शपथ ली। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर अनूप सिंह, संकाय सदस्य डॉक्टर पदमचंद शर्मा, डॉक्टर आरती जैन, डॉक्टर ज्योति कुमारी सिंह, डॉक्टर अमरजीत सहित स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की नव प्रवेशित छात्राएं उपस्थित रहीं। अलवर के नयाबास स्थित पंडित तोताराम पर नर सेवा संस्था के दिव्यांगों ने नशा मुक्त भारत अभियान में शपथ ग्रहण की। दिव्यांगों को नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई। संस्था अध्यक्ष भवानी शर्मा ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस 2024 का अनुसरण विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र बताया। इस कार्यक्रम के तहत नशीली दवाइयों पर रोकथाम एवं नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें, इसके बारे में दिव्यांगों को जागरूक किया। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जयपुर मंडल के अलवर सहित 6 स्टेशनों पर 14 अगस्त को संघर्षों एवं बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर रेलवे स्टेशनों देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों तथा विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतीयों से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवारजनों को भी आमंत्रित किया जाएगा। अलवर शहर के सरकारी खंभों पर करीब 1 वर्ष पहले लगाई गई तिरंगा लाइट शहर के 80% खंभों पर बुझ गई है। यह तिरंगे का अपमान नहीं तो क्या कहेंगे। सनद रहे अलवर शहर में नगर विकास न्यास की तरफ से 2023 में स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले अलवर शहर के डिवाइडरों पर लगभग 400 से ज्यादा खंभों पर तिरंगा लाइटें लगाई गई थी ताकि अलवर की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। यह एक अच्छा प्रयास था, लेकिन यह अच्छा प्रयास 1 वर्ष के अंदर ही पूरी तरह से विफल साबित हो गया। आज अलवर के लगभग 80% खंभों पर लगी तिरंगा लाइटें बंद है, जिनमें से आधे से ज्यादा लाइट खराब हो गई हैं। गौरतलब है कि नगर विकास न्यास के द्वारा तिरंगा लाइट लगाने का ठेका लाखों रुपए का दिया गया था और इसकी मेंटेनेंस की अवधि 3 वर्ष के करीब रखी गई थी। लेकिन वर्तमान में हालात ये हैं कि पिछले 15 अगस्त से और आने वाले 15 अगस्त के बीच ही इन तिरंगा लाइटों में से आधी से ज्यादा लाइटें खराब हो गई हैं। अब इसे नगर विकास न्यास की विफलता ना कहें तो क्या कहें। खैर, 15 अगस्त करीब है, अब देखना यह होगा कि लाखों रुपए की लागत से लगी तिरंगा लाइटें 15 अगस्त से पहले सही होती हैं या नहीं, या फिर तिरंगा लाइट भी 15 अगस्त से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर 500 विभिन्न प्रकार की पौधे ईटाराना छावनी में लगाए, जिसमें 300 से ज्यादा जवान शामिल हुए। साथ में ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह, सेना मेडल बार कर्नल प्रशांत कुमार, लोंगीवाला ब्रिगेड शामिल हुए और रोटरी क्लब अलवर फोर्ट से अध्यक्ष अर्पित विजय, सचिव मृणाल गगल, कोषाध्यक्ष अमित जैन, असिस्टेंट गवर्नर मधुर अग्रवाल, अनुज महावर, पीयूष जैन, भास्कर मोदी, यतेंद्र अग्रवाल, कृष्णपाल सिंह मौजूद थे। बारिश के चलते विधायक रमेश खींची ने उपखंड के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर क्षतिग्रस्त रास्तों में नुकसान का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों की समस्या सुनी और अधिकारी समाधान कराने के निर्देश दिए। विधायक रमेश खींची ने बताया कि समूची, दातिया, खेड़ा कल्याणपुर, खोखर, भनोकर, बहरुवास व कालवाड़ी का दौरा कर क्षतिग्रस्त हुए रास्तों को दुरुस्त कराने और ग्रामीणों के नुकसान का गिरदावर व पटवारी को रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विधायक खींची ग्रामीणों से पोखर, तालाब, जलाशयों पर नहीं जाने की अपील की। इस मौके पर तहसीलदार आर.के. यादव, थानाधिकारी महावीर प्रसाद, युवा भाजपा नेता पंकज कटारा, कमल नरूका, प्रमोद शर्मा, अजीत गुर्जर व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
हरसौली कस्बे में स्थित भूरीबाई आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सामने बारिश का पानी भरने से मरीज को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे मुख्य बस स्टैंड पर चिकित्सालय है, वहीं रोडवेज बस स्टॉप राजस्थान ग्रामीण बैंक की शाखा है और वहीं से रेलवे स्टेशन को जाने का रास्ता है। वहीं खैरतल मुंडावर को जाने वाली सड़क है और सड़क के दोनों ओर पानी निकास के लिए नाले बनाए हुए हैं, जिस पर नाले को दुकानदारों ने ढककर नाले पर अतिक्रमण कर रखा है। कई बार अतिक्रमण को लेकर आपसी विवाद भी हो जाता है। दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को पहले भी कई बार प्रशासन हटवा चुका है, पर दुकानदारों के द्वारा फिर से दुकानों के सामने सामान रखकर फलों की रेहड़ी व पानीपुरी वालों ने फिर से सड़क पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिस कारण नाले के अवरुद्ध होने की वजह से बारिश का पानी मुख्य सड़क पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व भूरीबाई आयुर्वेदिक चिकित्सालय सहित बैंक शाखा में लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वाहन चालकों के द्वारा साधनों को इधर उधर खड़ा करने से जाम की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दुकानदारों से नाले से अतिक्रमण हटवाकर नाले सफाई करवाने की मांग की है, ताकि लोगों को बारिश के समय में आने जाने की परेशानी से बचा जा सके। ब्लॉक के रानी लक्ष्मीबाई राजीविका कार्यालय कठुमर में AWC का शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कठुमर ब्लॉक की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने शिविर में बैंकों के संबंधित योजनाओं व केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, कृषि कार्ड आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने फ्रॉड से बचने के नए नए तरीके आदि के बारे में बताया गया। शिविर में करीब सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। आगामी 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित मुझसे प्रेरणा कार्यक्रम में अलवर की निष्ठा नारंग को विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के 50 जिलों में से 4 जिले जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर और अलवर से समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली अलवर की निष्ठा नारंग का चयन किया गया है। उन्हें भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह IDC 2024 में आमंत्रित किया गया है। इस उत्कृष्ट कार्य को लेकर जिले के युवाओं में खुशी का माहौल है। निष्ठा नारंग अलवर में युवाओं के विकास के लिए अपना अहम योगदान दे रही है। यह बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान के 4 जिलों के उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं में अलवर जिले से निष्ठा नारंग का नाम भी चयनित हुआ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। पूरे भारत में केवल 68 युवाओं को यह अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्मान से प्रेरित होकर निष्ठा नारंग ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। मैं इसे अपने जिले और युवाओं के प्रति समर्पित करती हूँ। इस उपलब्धि से न केवल अलवर जिले बल्कि पूरे राजस्थान के युवाओं में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ है। यह उपलब्धि अन्य युवाओं के लिए एक मिसाल है कि मेहनत और किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा नारंग है। मैं अलवर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान से हम 4 युवाओं को 15 अगस्त के लिए सम्मान में शामिल होने के लिए चुना गया है, जिसमें से अलवर से मुझे एज अ युवा प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जो सामाजिक कार्य रहे वो युवा खेल मंत्रालय द्वारा उसको सम्मान प्राप्त हो रहा है। और हम लोग अलवर में भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों में जाकर उन्हें पढ़ाना होता है, उनके साथ जो व्यवहार करना है, कैसे आगे बढ़कर आपको आगे मतलब सब्जेक्ट्स लेने हैं या कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज है, उन सब के बारे में हम लोग बताते हैं। साथ ही शहर में जो भी जहां भी जिसको जरूरत होती है, हम कोशिश करते हैं कि युवा के रूप में हम लोग वहां पे उनकी मदद कर सकें, हमेशा तत्पर रह सके। तो यही बताते हुए मुझे आज बहुत उत्साहित हूं मैं कि युवा के रूप में मैं पूरे अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली हूं 15 अगस्त को। और मुझे प्रधानमंत्री जी के आगे अपने विचार रखने का भी मौका मिलेगा, जिसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि युवाओं के मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं सभी युवाओं के रूप में अपने उन प्रधानमंत्री जी के साथ में चर्चा करने का मौका मिलने वाला है। तो उसके लिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी,
आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें सीपी गुप्ता सर, एसएस राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS, JLG Square, opposite Harish Hospital, near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशानुसार अतिवृष्टि के चलते जिले भर में पूरा प्रशासन फील्ड पर मौजूद रहा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरतल सुरेंद्र सिंह यादव एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी अश्विन के पवार ने मुंडावर, कोट कासिम, तिजारा में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरतल ने मुंडावर स्थित सोडावास, ततारपुर सहित विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने साबी नदी पर स्थित पुल तथा साबी नदी में पानी की आवक का निरीक्षण किया। उन्होंने सोडावास क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए जल भराव, सड़क क्षतिग्रस्त स्थानों का भी निरीक्षण किया। तिजारा को जिले का मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद विशंबर सैनी की अगुवाई में संजीव वर्मा, एसडीएम तिजारा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ तिजारा शहर से सभी कस्बों की दूरी दर्शाने वाले मानचित्र भी संलग्न किया। पूर्व पार्षद विशंबर दयाल सैनी ने बताया कि तिजारा से कोट कासिम, किशनगढ़ बास 18 किलोमीटर, टपुकड़ा 21 किलोमीटर, खैरतल 30 किलोमीटर, भिवाड़ी एवं मुंडावर 35 किलोमीटर की दूरी में आती है। तिजारा पुराना उपखंड मुख्यालय है। सभी विभागों के दफ्तर यहाँ पर मौजूद हैं। तिजारा कस्बे के गौ भैरव उपासक महंत जस्सू महाराज ने श्री कामधेनु गौ अभयारण्य सालरिया जिला आंगर मालवा मध्य प्रदेश में चल रही गौ कथा में आने के लिए महामंडलेश्वर आचार्य नर्मदा शंकर को गौ कथा महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्रिका मिली है, जिसमें लोक कल्याणकारी यज्ञ सहित विभिन्न यज्ञ का आयोजन होगा। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भारत अग्रवाल, गंगा मंदिर महंत परमानंद शास्त्री, राम शर्मा उपस्थित रहे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने मालाखेड़ा तहसील के ग्राम भुंडिया में शिव मंदिर शिलान्यास एवं मूर्ति अनावरण समारोह में शिरकत कर कहा कि धार्मिक आयोजनों से भाईचारा व सामाजिक सद्भाव को बल मिलता है। मंत्री शर्मा आज सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र राठौड़ एवं उनके परिजनों द्वारा शिव मंदिर के शिलान्यास एवं अपने माता पिता स्वर्गीय सूबेदार रघुवीर सिंह राठौड़ व माता शांति देवी की मूर्ति का अनावरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान सम्मान दिया जाता है। राजर्षि महाविद्यालय में आज महाविद्यालय की धूम्रपान निषेध एवं नशा मुक्ति समिति एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समस्त छात्र छात्राओं, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल द्वारा नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई। यदि किसी भी व्यक्ति के पास संबंधित विभाग में व्यवस्था है तो वह व्यक्ति नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर अपना अवैध काम सहज ही करवा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण नगर विकास न्यास और नगर निगम है, जहां बिल्डरों की बल्ले बल्ले हो रही है। ये देखिए, दोनों ही विभाग के अधिकारी एक सामान्य व्यक्ति को नियमों का हवाला देकर उसके वाजिब काम को भी रोक देते हैं, वहीं अधिकारी बिल्डरों पर मेहरबान नजर आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन अधिकारियों को अवैध निर्माण की जानकारी नहीं हो। असल में अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही शहर में लगातार नियमों के विपरीत अवैध तरीके से कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं। दोनों ही विभाग के अधिकारियों की खामोशी से अब रिहायशी कॉलोनी में भी नियम की धज्जियां उड़ाकर निर्माण बदस्तूर जारी है। मीडिया के माध्यम से विभाग को जानकारी देने के बावजूद अधिकारी खामोश बने रहते हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण पार्किंग को भी दरकिनार किया गया है। भविष्य में पार्किंग नहीं बनने से सड़क पर जाम लगा रहेगा। अलवर शहर की स्कीम नंबर 1 कॉलोनी को महंगी और व्यवस्थित कॉलोनी मानी जाती है, लेकिन इन दिनों नियमों के विरुद्ध बन रही बिल्डिंगों ने इस कॉलोनी का स्वरूप ही बिगाड़ दिया है। कॉलोनी में हरि बाबा मंदिर के पीछे प्लॉट नंबर 48 के पुराने भवन को तोड़कर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों की मेहरबानी देखिए, G+2 निर्माण की परमिशन मिली, लेकिन निर्माणकर्ता ने G+3 की कॉमर्शियल बिल्डिंग बना दी। क्या यह अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव है? शायद नहीं। नियमों के विरुद्ध बन रही इस बिल्डिंग में पार्किंग भी नहीं है और ना ही नियमों के तहत सेटबैक छोड़ा गया है। बिल्डर नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग का निर्माण लगातार कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही रिहायशी कॉलोनियों में भी कॉमर्शियल और अवैध बिल्डिंग लगातार निर्माणाधीन है, जिसका खामियाजा भविष्य में उस कॉलोनी वासियों को भुगतना होगा जहां जहां अवैध निर्माण जारी है।
और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।